ये पूर्णांक टूट गया, ये गुना ये प्लस ये, ठीक है, नीचे में जो रहता है वही रह जाता। अगर मैं गुणन करता है इस साइड 9 9 9, ठीक है, ये दोनों कट गया। तो हमारे पास आ गया बचा 999 गुना 999 प्लस 900, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को गुना करना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको बहुत समय बहुत कहाँ समझ लेंगे, इस 999 को लिख देंगे 1000 माइनस 1, होता है ना, 1000 माइनस 1 999, इसको रहने देते हैं, प्लस क्या है 955 गुना कर दो। 999 को 1000 से गुना करेंगे तो 3 को जीरो आ जाएगा, 3 को 9 पर 3 को 0, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 999 प्लस कितना 995, 3 जीरो, 995 में 999 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 4, ठीक है, घटा दो 6 बचेगा, ये 9 ये 9 8 9, समझा, 10 में 4 गया 6, ये भी 9 बच गया, ये भी 9 बच गया, तो 8 हो गया होगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत। आगे बढ़े, एक थोड़ा सा समझा तो इसको एक सेम टू सेम सवाल देखो। जैसे तुम्हारे पास है 1/5, ठीक है, प्लस 999 494 बटे 495 गुना 99, ठीक। ये चीज़ तो अलग का बात है, इसको तो करने सीख गए ना अभी, इसको ये करो इतना गुना इतना प्लस इतना 999 गुना 495 प्लस कितना 494 बटा, यही ना, गुना कितना है 99 से 5 बार में कट जाएगा, 5 9 45 5 बाकी 4, 5 9 45 4, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, बस इसको तोड़ लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा अपना, हो जाएगा। इसको निकाल दें, 1000 माइनस 1 लिख देते हैं, 495 प्लस 400 बटा 5, ठीक है, 1/5, ये 495 पर 3 को जीरो आ जाएगा, माइनस 1 से गुना करेगा 495, और प्लस कितना है 494 बाई कितना 1/5, ये बताओ 495 पर 3 जीरो, 494 में 495 घटेगा 1 माइनस 1 1/5, वो तब कर फिर करेंगे और सीधे लघुत्तम ले लो, लघुत्तम में ले लेते हैं, 5 5 का 5 है ना, 5 1 प्लस ये सब तो ऊपर में वही रह जाएगा, घट जाएगा 4 9 4 0 माइनस 1, ये खत्म हो गया, ठीक है ना, 495 0 बटा कितना आएगा 5 घटेगा, 5 9 45 5 पर 45 5 9 45 1 2, कोई दिक्कत है कहाँ 495 ये, अरे ये दोनों से गुना हुआ, 495 गुना 1000 तो गुना करेगा 3 को जीरो चल गया, माइनस 495 के 100 गया, ये हो गया, तो है ये, इस चीज़ को लिख दिए, 494 में 495 घटेगा तो माइनस 1 क्या बचेगा, 494 में छोटका में से बड़का घटा रहा है ना, माइनस का चिन्ह तो रही रह जाएगा, अरे 3 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 3 में से 5 लेते 2 माइनस 2, माइनस 2 तो माइनस हटाया ना, ये बड़ा था माइनस, वो तो माइनस में छे तो प्लस में छे, ये छोटा है ये बड़ा है, माइनस 1 नहीं बचेगा, तो ये लिए ये सब ये नहीं, ये सब माइनस 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 प्लस खत्म हो गया, ये बचा भाग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है समझ, अभी नहीं समझा, हाँ समझ ली, आगे देखते हैं, समझ लिया तो एक आधा का ऐसे करो सवाल, 999
999 बोलो क्या करें। 99 गुना 999 प्लस 999 गुना 99 प्लस कितना 98 बटे 99 98 बटे 99 1000 माइनस इसको आप इसको कर लेना, ये हो जाएगा इसको 1000 में से सम टू सम हो गया। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कौन क्वेश्चन? ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको पता होगा एक फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab प्लस एक ये होता है, और इसी का एक और होता है एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस नहीं ऐसे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसी को पहले लिख सकता है माइनस ए बी को लिख दो प्लस क्या लिख बी दिया। स्क्वायर ये फॉर्मूला दोनों एक ही है। इसका है ए क्यू प्लस कहीं इसका यूज करते तो सवाल सिंपल में बन जाता है, कहीं इसका यूज करते हैं सिंपल में बन जाता है। एक हो जाता है ए क्यू माइनस ये हो जाता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस, इसी का एक और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का इस फॉर्म में ए माइनस बी, इसका सब ब्रैकेट प्लस में आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पर बनता है कैसे सवाल है। इस ए बी को यदि हम निकालना चाहें यहाँ से, हाँ इसको निकालना चाहें ये प्लस, तो ये टोटल चीज गुना में देने क्या हो जाएगा भाग। आगे बात इसको लिखते हैं, हाँ यदि यहाँ से निकालना चाहें हम ए प्लस बी को, प्लस बी ये चीज़ तो रह जाएगा, ये गुना में क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ए क्यू प्लस बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस है ना माइनस माइनस। ये यदि क्वेश्चन यदि इस फॉर्म के दे दिया है तो हम डायरेक्ट आंसर क्या निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस पर सवाल देंगे अभी देखो और पूछा हुआ सवाल उसी तरह इस फॉर्मूला से निकालते हैं किसको ए माइनस बी को निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये चीज़ तो रहेगा, ये गुना है कहाँ चलाएगा भाग में, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये की बात होता है। कोई दिक्कत नहीं? ये सवाल तो बहुत पूछता है और इस पर हाँ। देखो जैसे हमको दे दिया है 8 प्लस, ठीक है एक क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन 8 प्लस 27 ठीक है ना बटे 64 प्लस 729 माइनस इतना, या इसे भी 8 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 27 प्लस 27 का, ये देखो इसको यदि हम थोड़ा सा सजाएंगे ना, ये तो इजी डाटा है, इसको सजाएंगे तो लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 एक क्यूब बी क्यूब, एक जगह 2 है ना, कुछ मिस कर दिए क्या करो, वहाँ भी 2 ही होना चाहिए, 2 का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर 2 गुना एक क्यूब बी क्यूब, सब चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ठीक है ना,
कि टोटल चीज़ का आंसर क्या होता है, ए प्लस बी। मतलब हमारे पास हो जाएगा ए की जगह 2 और प्लस बी की जगह कितना, ये रिजल्ट हो जाएगा। ये तो इजी डाटा था, एक वास्ट डाटा लेते हैं थोड़ा सा। देखो 2.75 गुना 2.75 गुना 2.75, ठीक है, माइनस 2.25 गुना 2.25 गुना 2, ठीक, 2.75 गुना 2.75 माइनस 2.75 गुना 2.25 प्लस 2.25 गुना 2, ठीक है। इसका आंसर 5 होगा। इसका आंसर 5 होगा। देखो 5 होगा, नहीं होगा ना, ओ मतलब माइनस। चलो देखो 2.75 को कह दो कौन चीज, ए, और 2.25 को कह दो क्या चीज, तो ये 3 बार आ गया तो एक क्यूब, हाँ? ये माइनस कौन चीज, बी। ये 2 बार आया ए तो ए स्क्वायर, ये ए है, ये क्या है बी माइनस ए बी, बी ये 2 बार आया तो प्लस बी। और इस शुक्रवार जानता है किसका होता है, ए माइनस बी का ठीक है ना, एक जगह कहता है 2.75 माइनस और 2 है ना, तो ये हो जाएगा 0.5। कोई दिक्कत, तो ऐसा डाटा आएगा तो बना लेना, समझा इसको, तो मिनटी में बना देंगे। नहीं समझा, पहले इसको भाग ये कर सूत्र उधर लिखा है ए माइनस बी बराबर इतना होता है, कोई दिक्कत, तो मान निकाल लेते हैं ऊपर के है ना, हाँ निकल का तो मान ना कौन नहीं चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ये तो वो तो सूत्र ही हुआ ना रे। वो देख लो तो यही दोनों ने मिल के ए स्क्वायर बना, इसको ए बना है ना, तो 2 बार ए गुना ए की हुआ, यही तो कह दिया है, इसको ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बी। समझा, बड़े एक आध और डाटा चलो 0.41 गुना 0.41 गुना 0.41 0.69 गुना 0.69 गुना 0.4, ठीक है, 0.41 गुना 0.41 माइनस 0.41 गुना 0. उसको चला दो प्लस 0.69 गुना 0, ठीक है, इसको ए मान देंगे, 96 वाला की मान देंगे बी, ये हो जाएगा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू 2 बार ए आया क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या लिखेंगे, ये तो हम सूत्र जानते हैं किसका होता है, ए प्लस बी का पता है, ए की जगह कितना था 0.41, अब बी की जगह कितना था 0.96, 9 1 10 0 6 4 10, तो 11 के बाकी है कितना आ गया, अच्छा 1 पॉइंट, समझे, टाइप खत्म हो गया, ऐसा आएगा तो बन जाएगा, 5 सेकंड दशमलव ऐसे जोड़ लो ना तुम, ऐसे जोड़ लो 0 6 4 10 11 के बाकी 1 0 मिला 0 तो 0 1 बाकी है तो आया, पॉइंट के बाद 0 का कोई मायने नहीं होता है, हटा सकते हैं, वो दिखने का मतलब अगर वो झलकना चाहिए, वो एक क्यू फॉर्म में है और बी क्यू फॉर्म में। बढ़िया है, जी समस्या जरूर है क्या, आदमी को करना बात ट्यूब वाला में तो दिक्कत होगा ही नहीं, ट्यूब वाला में तो दिक्कत नहीं होगा ना, तो उसका स्क्वायर में भी रहता है क्या?
स्क्वायर का आएगा तो स्क्वायर देख लेंगे, नहीं रहता तो जरूर है। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन जैसे दे दिया, समझो 4096 का वर्गमूल कितना होता है? 64। ठीक है, अब इस पर हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दे दिया है और क्वेश्चन कर रहा है रूट अंडर बताओ 40 का कितना 96 प्लस रूट अंडर 0.4096 प्लस रूट अंडर 0.004096 प्लस रूट अंडर 0. कितना 0 00004096 डाटा सही है। ठीक है, एक देखो सिंपल उपाय क्या है हमारे पास, ये मेरा क्वेश्चन होगा। सिंपल उपाय है क्या कि इस 4096 की जगह वर्गमूल में कितना लिख देंगे 64। ठीक है रे, चलिए हो गया, चल देख रहे तो हमको दिया है कि 4096 का वर्गमूल कितना है 64। तो हमको बता दो ये डाटा नहीं है, इसका वैल्यू निकाला है। एक सिंपल बात हम देखते हैं कि इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100। इस पॉइंट को नहीं उड़ाएंगे तो एक वैल्यू का 0 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को उड़ाएंगे 1 2 2 4 2 6 0 और इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 8 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हम बोलेंगे यदि तुमको 100 का वर्गमूल मान रहा हो तो कहेगा 10। ठीक है ना, यदि हम कहेंगे 1 पर 4 0 का वर्गमूल बताओ तो कहेगा 100। 2 में निकल जाता है, 1 0 निकला, 4 में क्या 0 निकलेगा 6 रहेगा तो 3 0 निकल जाएगा, 8 रहेगा तो 4। ये बताओ चाक, ये तो पॉइंट उड़ गया है। 4096 का वर्गमूल कितना है 64 और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। कोई दिक्कत? इस ये भी 4096 है, अब इसका कोई मान नहीं रहा कितना 64, लेकिन इसका 2 0 निकलेगा। ये बोलो 64। ठीक है, बोलो क्या 0 निकलेगा 3 0 और हमको वो बता 4 0। सब बात बराबर है, या तो पॉइंट डाल देंगे या तो लागतम लेंगे, कहीं से कुछ करेंगे आंसर आएगा। पॉइंट डाल देते हैं, 10 से भाग देगा तो कितना होगा 6.4। ठीक है, 2 अंक के बाद आ जाएगा 0 दशमलव कितने है 6 ठीक है, 0.0 3 अंक आएगा तो 6 4 में क्या अंक है 2 एगो ना, एगो अपना मस्की देगा, 3 अंक उड़ गया, पॉइंट उड़ाएगा तो 1 3 अंक। ठीक है ना, 6 4 है लेकिन 4 अंक आएगा तो क्या 0 करेंगे। ठीक है, अब इस सबको क्या करते हैं जोड़ दो ना, 6.4 0 पॉइंट कितने हैं 6 4 0.066 0.004 6 4 10 सुना बाकी 1 6 4 10 1 6 4 10 1 11 1 बाकी 1 6 1 7 मतलब 7.1104 इसका आंसर होगा। ठीक है, तुमको आंसर में बुक में यही लिखना है 7.11 दिख रहा है, 2 अंक ही लिया है, 2 अंक को छोड़ दिया। ठीक, कभी कभी छोड़ देता है, पहले ऐसा नहीं था। अभी इसको समझ गया, हमारा आंसर कितना आया 7.1 हम ये थोड़ा शॉर्टकट में समझ लिया जाए क्या। फिर से डाटा ही लिख देते हैं। हमको वैल्यू पूछा था
ये था। और 0 0.4096 0.004096 0.4046 जमा। चलो देखो, इसमें पॉइंट के बाद क्या अंक है? 4 गो 8 अंक है सब मिलाए। 8 गो। ऐसे खटाल बना लेना। 8 का आधा कितना होता है? 4 डब्बा बन गया। ठीक है, हमारा वर्गमूल कितना था? 64। ठीक है ना, सिंपल में बनेगा एक। 4 का 4 लिखो, हो गया। 6 4 10 का सुनना बाकी 1 फिर 6 4 10 एक बचल था 11 के 1 बाकी 1 इसको यहाँ रखना। एक बचल था 6 कितना हो गया? 7। ठीक है, तो तुम्हारा एक और क्या डब्बा बना रहे? 4 बना। 4 थोड़ा सा मिस हो गया। 4 के 4 हो गया, ये 6 है। 6 4 10 सोना बाकी है। 6 4 10 एक बचल है, 1 बाकी है। फिर 6 4 10 एक बचल बाकी है, 1 बाकी है। ये 6 कितना हो गया? 7। हमारा आ गया 7 1 1 0 4। अब क्या अंक के बाद दशमलव बैठाना? 2 2 4 2 6 2 8। 8 का आधा 4 गिन लो, 1 2 3 4। और बताएं इसको एक बार। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ देखो 2 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक, 6 अंक और कितना हुआ? 8 लगातार जा रहा है 2 2 बढ़ के। तो सबसे मैक्सिमम लेंगे, सबसे बड़ा 8 था, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। जो सबसे मैक्सिमम उसी को बेस में। और इस अनुसार वो चलना चाहिए। लेकिन संतोष जी ये तो पता करना पड़ेगा ना कि इसका वर्गमूल कितना होता हाँ, ये दे देता है, वो यहाँ दे दे देता देता है। है, दे देता है। ये दिया है क्वेश्चन, दिया है क्या कोई? हाँ, क्वेश्चन ही दिया है। वही तो। तो 1 2 64 था ना। 1 4 को कहाँ लिख देंगे? यहाँ 6 को यहाँ रखेंगे। 6 4 10 के सुनना बाकी 6 4 10 10 1 11 एक बाकी है। 6 4 10 एक बाकी है, 11 एक बाकी है। ये 6 यहाँ है, एक बचल है, कितना हो गया? तो 7 1 1 0 4। 4 अंक के बाद मैक्सिमम दशमलव आएगा, उससे बेहतर ये है। ठीक है, कैलकुलेशन से बचेंगे। आगे बढ़े हैं। जो सवाल पूछने लायक रहेगा वही पढ़ेंगे। क्या समय तो ज़्यादा है नहीं, हाँ? उधर रेकरिंग वाला वर्गमूल जो कुछ है 0.4 का कहाँ? रेकरिंग यहाँ है। इसको तो बता देंगे। मतलब क्वेश्चन दिया है 0.4 का रेकरिंग, इसका क्या है? वर्गमूल है। तो तू तो ये तो जानता है गौरव, पहले इसको तोड़ लेंगे तो इसको क्या कहेगा? 4 बटा कहेगा कि नहीं कहेगा? अरे टोटल 4 में 0 घटेगा 4 है ना। ये को रेकरिंग है तो 1 गुना ना। इसका क्या निकालना है? 2 3 2 बटा भाग लगा दो 6 0.6666 इधर रहेगा तो क्या कर देगा? 0.6 पर 5। समझा इसको? ये बन जाता है इसलिए नहीं पता है। नहीं, मैं हमें ध्यान से उतर गया था। ये सब आता है ना क्वेश्चन? हाँ आता है। थोड़ा इकाई अंक सीख लो तो एक अगला इकाई अंक पर बता देंगे, ठीक है ना? तो इकाई बताइएगा तो थोड़ा अथू वाला बताइएगा, घात वाला। हाँ वही यूनिट डिजिट। हाँ देखो, यदि आधार का इकाई अंक, यदि आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, ठीक है?
2 3 7 8 कोई भी हो, पावर में 4 से भाग देते हैं। ठीक है ना। यदि शेष 1 हो तो इकाई अंक आधार जो होता है ना, आधार इकाई का कितना दे देगा। यदि शेष 2 हो तो आधार इकाई पर पावर कितना देगा, और शेष 3 हो तो आधार इकाई पर पावर कितना देगा। 4 से भाग देने पर 3 शेष बच सकता है, 1 2 या 3, 4 शेष नहीं बचता है। नहीं तो कट जाएगा। शेष जब भी आता है तो उससे कम ही आएगा। यदि शेष क्या आ जाए, 0 पावर देना कितना, ये से अभी नहीं समझा होगा, उदाहरण से तुरंत समझ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा। हाँ अब तुरंत समझ जाएगा उदाहरण से। देखो 123 पर पावर दे दिया कितना, 9। कहेगा इसका इकाई अंक बताओ। ठीक है, इसका मतलब 123 गुना 123 गुना 9 बार करेंगे, 9 बार नहीं तो देखो इकाई अंक करेंगे कैसे। 2 3 7 8, देखो इस चीज का अंतिम में 3 है ना, इस नियम को मानेगा। पावर में क्या से भाग देंगे, 4 पावर में 9 में 4 से भाग देगा, शेष कितना होगा 1। तो इसका इकाई अंक होगा ना, क्या बढ़ा, 1 पावर 1 शेष बचे तो पावर पर इकाई अंक कितना था, शेष कितना आया था। इसका इकाई अंक 3 होगा। और कुछ लेते हैं, 1 2 3 पर पावर 10 है, 3 है, नियम मानेगा। 4 से भाग दो, 4 दूना 8, 2 शेष 2 इकाई अंक कितना था अंत में, 3 शेष कितना बचा था, 2 इसका इकाई अंक कितना होगा। कोई दिक्कत है, गुना 3 3 9। हाँ, 3 का स्क्वायर ना। आगे बढ़े, 39। तुम्हारा नियम के अनुसार 2 3 7 8 है, कैसे भाग देगा, 4 से 4 9 4 9 36, 3 बचा, 8 पर पावर कितना चढ़ाएगा, 3 है ना। 8 3 64, 4 4 3 8 2 पर पावर 3, 8 को 3 बार गुना करेगा तो होगा 512। इकाई अंक कितना होगा? 2 8 गुना 8 गुना 8 3 बार कितना है, 512। इकाई अंक कितना हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल अच्छा उसके अलावे रहेगा तो हाँ बताएंगे, आएंगे ना, पहले चारों को देख लेते हैं। बताएगा ही। 622 पर पावर 625 इकाई अंक 4 से भाग देगा। हाँ, देंगे। अरे 4 से भाग देने का मतलब ये दुए गो में दोनों भाग, हाँ। शेष उतने होता है। तो इस सब में भाग देगा तैयो एक के शेष बचेगा, 25 में भाग देगा, 4 6 कितना बचा, 1 4 का मतलब होता है शेष निकालने के लिए अंतिम दुए गो में भाग दे देते हैं। कितना बचा 1 और इसे देखेगा तो देख लो, 4 से भाग दो 625 में, 4 का 4 2 पर 2 22 हो गया, 4 पर 26 हो गया, 2 पर 25, 4 6 कितना बचा बचा है। हम यह दोनों में दे देंगे तो एक शेष बचा, 2 ही हो जाएगा। ये विभाज्यता का नियम है कि जैसे 5 रहेगा अंतिम में तो दोनों 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 होना चाहिए। तो ये जो हो गया, आधार कितना था 2 n था, तो शेष कितना था उनका? इसका पूरा कैंसर आधार इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, 347 पर पावर 347 बोल। तो 7 आ गया ना इकाई अंक। हाँ तो नियम में लिखे थे 2 3 7 8 7 8 दोनों भाग देंगे ना, है ना 7। इसी को देखना है तो कैसे भाग देगा, 3 4 से पूरा में कथी देंगे, है दोनों में देंगे तो 4 से भाग देगा, 4 का 4 कट जाएगा, 4 का 4 3 बच जाएगा। इकाई अंक
7 पर पावर कितना, इस पर कितना 3, कितना आता है 343, कितना है अंतिम में। इसमें कोई दिक्कत, ऐसा बन जाना चाहिए। चलिए आगे। यदि आधार का इकाई अंक 10156 हो, पावर कुछ भी हो, 0 का इकाई अंक 0 ही होगा, पावर कुछ रहे, 1 रहेगा तो 1 ही, 5 रहेगा तो 5 ही, 6 रहेगा तो ठीक है। पहले बताए थे 2 3 7 8, 4 यहाँ हो गया, 4 4 8, 2 को नंबर बचा है, वो 4 1 9, उसको देख लें। जैसे देखो, जैसे 36 पर पावर कितना अंतिम में किया है 6 रहेगा तो 6 ही होगा, इसका इकाई कितना होगा। ऐसे भी तुम जानता है 36 पर 36 कितना होता है 1296, अंतिम में क्या आया 6 से मल्टीपल 6 ही है, यही आएगा। तो इकाई अंक जो हो गया इसका कितना हो गया 6, ठीक है। 125 पर पावर 125 पहुँचा अंतिम में, इकाई कितना होगा 0 भी रहेगा, 100 पर पावर 99 भी रहेगा, 0 है तो इकाई अंक कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मल्टीपल होगा तो आएगा, ठीक है। अब 2 अंक बचे, एक 4 बचा, एक क्या बचा 9। यदि इतना सब जो हम लोग को याद कर लेंगे तो हो जाएगा। हमने याद कर लिया है वो आधार का इकाई अंक याद कर लिया है अपना 4 हो, ऐसे निकल जाता है क्या। हाँ तब का ऐसे निकल जाएगा। आगे बड़ा होगा तो फैक्टोरियल में आएगा, तो फैक्टोरियल को देख लेंगे, थोड़ा सा आगे होगा फैक्टोरियल का सवाल तो वहाँ देख लेंगे इसको। इकाई अंक 4 हो, 4 में उस दिन पढ़ाए थे, यदि आधार 4 हो और पावर सम संख्या हो, तो इकाई अंक जो होता है ना कितना होता है 6। यदि आधार इधर कोई अंक रहेगा